और जिस तरह से देखिए शिवसेना जिस तरह से बनी थी, जिससे उसका गठन हुआ, उद्धव ठाकरे के पिताजी उस पार्टी के सर्वे सर्वा थे और आज उनकी पार्टी उनसे छीन के जा रही है। तो इससे बड़ा झटका कुछ नहीं हो सकता है। जिस परिवार को, जिस पार्टी को उनके पिता ने बनाया, उनको सुपुर्द किया और वो संभाल नहीं पाए, पूरी पार्टी टूट कर दूसरे के साथ चली जाती है और उनकी गलतियों की वजह से जाती है या फिर उनकी कमियों की वजह से जाती है, लेकिन पार्टी टूट जाती है और पार्टी की मान्यता तक आपको नहीं मिल पा रही है क्योंकि आपके पास लोग नहीं, आपके साथ लोग खड़े होने को तैयार नहीं है। तो रवि, अगर हमें इसे समझना हो महाराष्ट्र की राजनीति से बारीकी से जोड़कर, तो आपने ये साफ कहा है कि ये बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका है कि अपने पिता की पार्टी को ही, जिसको उन्होंने अपने दमखम पर इतना आगे बढ़ाया, वो संभाल नहीं पाए। ये बड़ा स्प्लिट माना जाएगा और अब इसके चलते एकनाथ शिंदे की पोजीशन कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, ना सिर्फ शिवसेना में बल्कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। नहीं, देखिए एकनाथ शिंदे स्टेब्लिश हो चुके हैं बतौर मुख्यमंत्री, अपने आप को उन्होंने स्टेब्लिश कर लिया है और ये भी साबित कर दिया है कि ज्यादातर विधायक, देखिए बहुत बड़ी बात होती है, आमतौर पे ऐसी घटनाएं आपको देश के इतिहास में देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में ऐसा देखने को मिलता है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में होता है कि एक बार धोखा दे सकते हैं, लेकिन पार्टी किसकी है किसकी नहीं है यह फैसला तो न्यायालय में होता है ना, न्याय देवता करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, वहां पे बात अभी चली रही है, आपने आनंद फानन में अभी ये डिक्लेयर कर दिया कि एकनाथ शिंदे की पार्टी है और चुनाव चिन्ह तीर धनुष उनका है, इसका हम निषेध करते हैं। पूरे भारत में अब सभी को विश्वास हो गया है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा के एजेंट के रूप में काम करती है और अब चुनाव आयोग पर किसी को विश्वास नहीं है। चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। तो इस वक्त आप प्रतिक्रिया सुन रहे थे जो आ रही है शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट से, और उन्होंने सीधे सीधे चुनाव आयोग के न सिर्फ इस फैसले पर सवाल उठाए हैं बल्कि ये कह दिया है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के निर्देशों का पालन कर रहा है और हमारा भरोसा, वो तो बल्कि कह रहे हैं कि देश का भरोसा चुनाव आयोग से उठता जा रहा है। ये एक और उदाहरण है इस बात का कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर चल रहा है, क्योंकि पिछले साल एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में ये बड़ी तोड़ करके, स्प्लिट करके एक बार फिर से बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर ये सरकार बनाई जिसके वो मुख्यमंत्री बने। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, लेकिन उसके बाद से ही जो ये पार्टी डिवाइड हो गई दो हिस्सों में, जिसमें एक है उद्धव ठाकरे गुट, दूसरा है एकनाथ शिंदे गुट। आज उसमें एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी सफलता मिली है आज, क्योंकि चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को जो शिवसेना का ऑफिशियल चुनाव चिन्ह है धनुष बाण का, वो दिया है। इसका मतलब असली शिवसेना की जो लड़ाई चल रही थी उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में, आज उस पर फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को अपना थम्स अप दिया है, अपनी मोहर दी है और उन्हें ही असली शिवसेना ठहराते हुए ये जो आधिकारिक चुनाव चिन्ह है धनुष बाण का वो दे दिया है। इसका साफ मतलब ये है कि उद्धव ठाकरे को अब नया चुनाव चिन्ह ढूंढना होगा। उद्धव ठाकरे को अब शुरुआत करनी होगी शून्य से, क्योंकि जो उनके पिता ने पार्टी बनाई थी महाराष्ट्र में, शिवसेना को जिस मुकाम पर लेकर गए थे, जब उद्धव ठाकरे के हाथ में वो पार्टी आई, कुछ साल तो बहुत अच्छे से गुजरे भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में, लेकिन जैसे ही उन्होंने महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाई, वो सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चल पाई। वो अलायंस कितने दिन चलेगा वो तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल उनके हाथ से उनकी खुद की पार्टी की कमान निकल चुकी है। उनका जो सिंबल था, चुनाव चिन्ह था धनुष बाण का, वो चुनाव चिन्ह अब एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया गया है, उसे ही असली शिवसेना करार दिया गया है और ये एक बहुत बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे के लिए। पहले सत्ता उनके हाथ से गई और अब उनके हाथ से उनकी पार्टी का सिंबल भी निकल गया है। अगले साल जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसके मद्देनजर अब बिल्कुल शून्य के स्तर से शुरुआत करनी होगी उद्धव ठाकरे को। अपने आप को एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में एस्टैब्लिश करने का बड़ा चैलेंज, बड़ी चुनौती अब उनके सामने है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी का। और रवि, इस वक्त ये बड़ा फैसला सामने आया है, जो प्रतिक्रिया आई है उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से, वो कह रहे हैं कि अब ये एक बार फिर से जाहिर हो जाता है, साफ हो जाता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है, फैसले सुना रहा है।
नहीं, देखिए, मैंने देखा है कि चूंकि मैं चुनाव आयोग पिछले 10-12 साल से कवर कर रहा हूं, जब जिस राजनीतिक दल के पक्ष में फैसला आता है वो स्वागत करता है, और जब उसके विपक्ष में फैसला आता है तो उसके खिलाफ बोलना शुरू करता है। मैं कांग्रेस की कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें कांग्रेस में कभी तारीफ की है, कभी उनकी बुराई की है चुनाव आयोग की, लेकिन चुनाव आयोग एक सिस्टम के तहत काम करता है। उनके पास एक पूरा खाका होता है काम करने का, किसी भी केस में, चाहे वो सिंबल का मामला होता है, चाहे पार्टी को मान्यता देने का मामला होता है, चाहे वो राष्ट्रीय दल से क्षेत्रीय दल में उनको कन्वर्ट करने का मामला होता है, चाहे राष्ट्रीय दल का मान्यता देने का मामला, तमाम सारे मामले होते हैं। तो चुनाव आयोग ने क्राइटेरिया के तहत ये चीजें को जांचा है, परखा है। जैसे मैंने आपको केस बताया, आप देखिए लगातार 3 केसेज है, ज्यादा दिन नहीं हुए। समाजवादी पार्टी का केस याद कीजिए, 2017 में कितना बवाल हुआ था चुनाव से पहले कि किसको सिंबल जाएगा। शिवपाल यादव का गुट अलग हो गया था और अखिलेश गुट अलग हो गया था, पार्टी में विवाद बढ़ गया था। उस समय लग रहा था चुनाव से ठीक पहले किसको सिंबल जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग ने देखा कि अखिलेश यादव का दावा मजबूत है, उनके साथ विधायक हैं, उनके साथ सांसद हैं, उनके साथ पार्टी के पदाधिकारी ज्यादातर है, 2/3 पदाधिकारी उनके साथ है, तो आखिरकार उनको पार्टी का नाम भी और सिंबल भी मिला। इसी तरह से मैंने कहा दूसरा उदाहरण है चिराग पासवान का, उनकी पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी, वो 2 हिस्सों में टूट गई, उसका सिंबल किसी को नहीं मिला, न चचा को सिंबल मिला, न भतीजा को सिंबल मिला। तमाम फैसले आए हैं चुनाव आयोग के, इनको अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन प्रतिक्रिया जो आनी शुरू हुई है वो एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुना देते हैं। उद्धव गुट की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। आनंद दुबे जो उद्धव गुट के नेता है, उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग का ये जो फैसला है ये वही है जिस बात का हमें डर था। इसका ये मतलब है कि उद्धव गुट को झटका मिला, तो उद्धव गुट ने साफ साफ आरोप लगा दिया कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है। सुनिए। जिस बात का हमें डर था आखिर वही फैसला आया। हम शुरू से कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से बहस अभी जारी है, कोई अंतिम निर्णय नहीं आया, लेकिन आनन फानन में चुनाव आयोग ने दर्शा दिया है कि चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट के रूप में काम करती है, केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। किसी पार्टी को आप तोड़ सकते हैं, आप उसे धोखा दे सकते हैं, लेकिन पार्टी किसकी है किसकी नहीं है यह फैसला तो न्यायालय में होता है ना, न्याय देवता करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, वहां पे बात अभी चली रही है। आपने आनंद फानन में अभी ये डिक्लेयर कर दिया कि एकनाथ शिंदे की पार्टी है और चुनाव चिन्ह तीर धनुष उनका है। इसका हम निषेध करते हैं। पूरे भारत में अब सभी को विश्वास हो गया है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा के एजेंट के रूप में काम करती है, और अब चुनाव आयोग पर किसी को विश्वास नहीं है। चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। तो शिवसेना में उद्धव गुट के प्रवक्ता और नेता आनंद दुबे को आप सुन रहे थे। और रवि, जो आनंद दुबे बात कर रहे हैं कि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में भी है, वहां से कोई फैसला नहीं आया है, तो वहां से क्या किसी तरह की कोई राहत या इस फैसले को पलटने का इंतजार कर सकता है उद्धव गुट? देखिए, नॉर्मली चूंकि सभी संस्थाएं स्वायत्त संस्थाएं हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे चुनाव आयोग हो, कुछ मामले में सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करता है, डायरेक्शन देता है जब उसको लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ है तो। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह का इतिहास रहा है उसमें चुनाव आयोग के ये चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में मामला आता है, ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। जो भी प्रवक्ता बोल रहे हैं शिवसेना के चाहे उद्धव गुट के, उनको शायद इस बात की जानकारी नहीं है। मामला कोर्ट में चल सकता है, आप एक पैरेलल चल सकता है, हो सकता है कोर्ट इस मामले में चुनाव आयोग को कुछ कहे भी, देखे भी इस मामले को लेकर, लेकिन इस मामले का फैसला, इस तरह के जितने मामले होते हैं, इसका फैसला चुनाव आयोग करता है। मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, खाली 3 एग्जांपल नहीं है, इससे कई सारे एग्जांपल मैं देख रहा हूं। अभी खोल रहा था चुनाव आयोग का रिलीज, तो अभी तक 43 पेज, मतलब 43 पेज, लगभग 50 पन्नों का टोटल रिलीज आप देखिए। अभी भी ये लगभग, रवि मैं आपको रोकूंगी थोड़ी देर के लिए। बीजेपी नेता किरीट सोमैया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। किरीट सोमैया जी, आपने ये फैसला पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा, इस वक्त आ गया है कि शिंदे गुट जो है शिवसेना का, वही असली शिवसेना है, लेकिन साथ साथ उद्धव गुट की तरफ से यह आरोप है कि ईसी ने जो ये फैसला सुनाया है ये बीजेपी के दबाव में सुनाया है। चाहे विश्वासघात करने वाले को, जो खुद विश्वासघात करते हैं, जनता से मत मांगे, वोट मांगे, मोदी जी के नाम पर बाला साहेब ठाकरे जी भगवाले के घूम रहे थे, उनसे विश्वासघात किया, अब वो दूसरे पे विश्वास कैसे रखेंगे? उनके लिए तो न्यायालय भी विश्वासघात किए, ईडी भी है और चुनाव आयोग भी है। वास्तव में जब उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के आम कार्यकर्ता के साथ गद्दारी की, जनता के साथ की, चुनाव में जीत पाई मोदी जी के नाम पर,
और कार्यकर्ताओं ने, जो बाला साहेब ठाकरे ने जो भगवा हिंदुत्व, उससे भी गद्दारी की, तो उनका तो वही होना था। उनकी पार्टी के वोटर्स, वर्कर्स सभी ने उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया। अब हरा झंडा लेकर उद्धव ठाकरे शरद पवार और संजय राउत के साथ में महाराष्ट्र में घूम सकते हैं। मैं